लॉट ऑफ दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो ये मैंने कानपुर का बोर्ड। Hey guys, welcome back to my YouTube channel, or if you are new to this channel, so my name is Kinshki and I am a fashion design student at NIFT Delhi. Currently I am in 4th year. So today I will share my all the assignments I did in my first year. Mostly ये आधे होंगे क्योंकि सारे तो मैं दिखा नहीं सकती एक साथ, तो मैं भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके डालूंगी। अगर पार्ट 1 पे व्यूज़ आए, लोगों ने देखा, लोगों को पसंद आया, तो मैं सेकंड भी डालूंगी। बट फ़िलहाल मेरे पास बहुत सारा सामान है, मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया था। जितना मुझे मिल पाया अभी, आधी चीज़ें तो हम फेंक भी देते हैं, तो जितना मुझे मिल पाया मैं उतना दिखाऊंगी अभी। सो अभी मैं दिखाती हूँ कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ करके उसको रखा हुआ है। यो, बहुत सारा कुछ है। एक तो ये फाइल है, इस फाइल में सारा सामान रखा हुआ है। एंड दूसरा ये है, ये मैंने खुद, ये हमें बनवाया गया था कि इसमें बनाओ एंड इसमें सारा सामान तुम्हें रखना है। सो लेट्स गो। इसमें का दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि बाकी सामान तो मैंने उसमें रख रखा है। इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं होंगी, ये फटाफट निकल जाएगा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो मेरे टाइम में चलते थे, बट अब सब्जेक्ट वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैं 2023 में एडमिशन लिया था मैंने। सो वो मेरा फर्स्ट ईयर था, तो उसके अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो हमारे टाइम में नहीं थे। और जो अभी मेरे पास जितना कुछ है मैं वो दिखाती हूँ। तो लेट्स गो। सबसे पहले ये है, ये चार्ट पेपर से बनाया था हमने। अब इसकी 3 सालों में तो ख़राब ही हो जाएगा, इतना शिफ्टिंग भी तो करती हूँ मैं। और इसमें ऐसा कुछ था, इसको संभाल के रखूँगी मैं थोड़ा। ये बहुत सारे शीट्स हैं जिसमें मैंने शेडिंग कर रखी है, गंदी आई नो। कुछ अच्छा एस्थेटिक करके नहीं दिखा रही हूँ, जो मैंने कर रखा है मैं वो दिखाऊँगी। सबसे पहले तो हम सबसे पहली जो क्लास हुई थी, हमने लिटरली द फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज जिसमें हमारी क्लासेस चली थी, उसमें हमें ये दिखाया गया था कि 9 ब्लॉक्स बनाने हैं, उसमें एक पेंसिल से बहुत सारे शेड्स क्रिएट करने। तो वो था ग्रेडिंग, जिसको बोलते होंगे, ग्रेडिंग नहीं, वो आई डोंट नो क्या मैं भूल भी चुकी हूँ क्या बोलते हैं, बट शेडिंग करने के लिए कलर को शेड करने बोलते हैं, पेंसिल को शेड करने बोलते हैं। तो ये पेंसिल वाले हैं, पेंसिल के बहुत सारे थे। और ये कार्ट्रेज शीट है, हमें कार्ट्रेज शीट लाने बोला था, आइवरी शीट्स लाने बोला था, वाटर कलर शीट्स लाने बोला था। बहुत सारी शीट थी, तो या और जज मत करना, ये थोड़ा था कुछ बहुत ही बच्चों जैसा लग रहा है अभी, बट ये ऑन द स्पॉट बनाना था। इसमें हमने पेंसिल कलर यूज़ करे हैं। ये आइवरी है, ये आइवरी शीट है, इसमें भी हमने सेम ही करा है। फटाफट दिखाती हूँ। ये लाइन ड्राइंग भी हमें बहुत ज़्यादा सिखाते हैं। ये सारी वही चीज़ें हैं, बहुत सारे पेजेस में वही सेम चीज़ें, जब तक तुम्हारा इम्प्रूव ना हो जाए वो ऐसे कराते रहते हैं। चारकोल, हाँ चारकोल पेंसिल भी यूज़ होती है, वो भी हमने किया था। एंड दिस, और हाँ ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसमें हमें टेक्सचर्स ड्रॉ करने थे पेंसिल से। हम ऐसे राउंड मार के पूरा कॉलेज कैंपस जहाँ भी तुम घूम सको, जहाँ भी तुम्हें टेक्सचर मिल जाए, वो टेक्सचर तुम्हें ड्रॉ करना था, उसकी फ़ोटो क्लिक करके। तो ये वो था। ये वॉल की हो गई थी, मैंने ये पेंसिल से बनाया है। ये वॉल का हो गया, आई डोंट नो ये कहाँ का, ये शायद ग्लास टूट गया था, मैंने वो क्लिक किया था एंड उसको ड्रॉ किया था इसमें। ये तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से क्या क्या ड्रॉ किया है। सो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और ये हमारे न्यू दिल्ली के कैंपस में ही एक एरिया है जहाँ पे ऐसी वॉल है, तो वो क्या था। एंड ये था लिफ्ट में, लिफ्ट का जो डोर होता है ना, उसमें भी ऐसा डिज़ाइन था, तो मैंने वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके जूम करके इसे ड्रॉ किया था। ये कुछ पेंसिल के शेडिंग्स वगैरह कराए गए थे ये। एंड ये पर्सपेक्टिव में भी शेडिंग कराई गई थी, इसे दूर से देख के लग रहा होगा ना कि ऐसे देख रहे हो तो एक पॉइंट पे जाके मिल रहा था, तो पर्सपेक्टिव बोलते हैं। एंड दिस इज़ फॉर ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री का काम था। टेसेलेशन बोलेंगे इसे, क्योंकि एक ही डिज़ाइन को जगह जगह जा रहा है, तो ये भी वही है ये। तो हाँ, एक बात तो इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी शीट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, मंगाएंगे वो लोग। एंड ये पता नहीं मैंने कौन से कलर यूज़ किया, जैसे हाथ में भी लग जाते हैं,
तो ये भी ज्योमेट्री था। ये था उसको क्या बोलते, मैं भूल गई नाम, इस्लामिक आर्ट, इस्लामिक ज्योमेट्री करके ऐसा कुछ था। तो जैसे कि मुगल्स के टाइम में जो भी बिल्डिंग्स होती थी वहाँ पे वो जो डिज़ाइंस बने होते हैं वैसा कुछ था। तो ये ज्योमेट्री का देख के लग रहा होगा ऑफ कोर्स ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट होता है। ये भी टेसेलेशंस है, ये भी टेसेलेशन है, और ये भी कुछ तो था, मैं भूल चुकी हूँ, बट ये था। अभी बहुत अच्छा काम नहीं दिखेगा, अच्छा काम मैं ऑफकोर्स दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, बट अभी फटाफट मैं ये हटाती हूँ। देखिए ये भी ज्योमेट्री का था। ये मैं भूल चुकी हूँ उसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। हाँ, ये आइसोमेट्रिक स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तुम्हें लग रहा हो कि ये बहुत इजी है, बट मुझे इजी नहीं लगा था, थोड़ा तो टफ था। एंड ये राउंड राउंड करके कुछ तो बनाना था, ये ट्रायंगल बनाना था। ये भी आइसोमेट्रिक है। एंड ये स्ट्रेट लाइन से तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनानी थी। तो दिस वॉज अ टास्क, ये। एंड सच में ये पता बहुत सेटिस्फाइंग होता है अगर तुम सीधी लाइन ड्रॉ करो तो। एंड दिस इज़ ये कलर के लिए ये था कि तुम्हें अलग अलग मीडियम के कलर यूज़ करने होते हैं। तो मीडियम्स में बहुत सारे कलर यूज़ होते हैं। एक्रेलिक हो गया, पेस्टल हो गया, क्रेयॉन हो गया, पेंसिल हो गया, वाटर हो गया, सारे कलर यूज़ हो जाते हैं फटाफट। तो ये मैंने भाई रात में फटाफट काम होता है, पूरे दिन नहीं करती थी, रात भर में साथ जितना हो पाए उतना कर लेती थी मैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने बनाया था, ऐसे ही कुछ बनाया था। एक बैकग्राउंड बनाना था जिसके आगे तुम मॉडल रखो तो वो चल जाए। तो मॉडल को तुम्हें इस पर चिपकाना था एंड एक बैकग्राउंड अलग से बनाना था। तो ये ऐसे चिपकेगा, कुछ ऐसा लगेगा, या इट इज़ लाइक दिस, या व्हाटएवर इट इज़, मैं भूल चुकी हूँ कि ये क्या था। एंड फर्स्ट टाइम हमें डिजिटल कुछ सिखाया गया था, तो मैंने ये बनाया था, ये। सो या अब काफ़ी कूड़ा फैल चुका है, तो अब मैं इसको खोलती हूँ। ओ या, इसमें मेरे बहुत मेहनत के काम है, लिटरली इसमें बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत लगी हुई है। एंड मैंने ये मन से किया है, तो ये लिटरली बहुत अच्छे लगे। व्हाई आई एम सेइंग लिटरली अगेन एंड अगेन, जस्ट इग्नोर इट। क्या मैं इसे निकाल के दिखाऊं? ऐसे दिखा देती यार, क्या जाना है, क्यों मुझे मेहनत लगेगी। सो यार ये देखो, ये ना सिर्फ पेन के डॉट यूज़ करके पूरा ये बनाया है मैंने। डिज़ाइन फंडामेंटल करके एक सब्जेक्ट था हमारे में जिसमें ये यूज़ हुआ था। एंड ये सारी डॉट है, और इसके लिए ना हमें प्रॉपर एक कॉपी बनवाई गई थी जिसमें बहुत सारे लाइन से तुम बनाते जाओ। फिर सर सेलेक्ट करेंगे कि हाँ ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो तुम ये बनाओ। तो उसे हमें इस कुछ तो साइज़ मिला था, उस साइज़ में बनाने होते हैं। तो ये रहा, बहुत मेहनत लगी है, पास से दिखाऊंगी तो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लग रहा है, बट ऐसे ये भी वही था। और इसका मीनिंग होना चाहिए, कुछ ऐਵੇਂ कुछ भी नहीं बनाना है, इस हर एक चीज़ का मीनिंग होता है। और मीनिंग था, अभी मैं भूल गई हूँ, मुझसे मत पूछ देना कोई। हाँ, और तुम्हें पता है इंटरेस्टिंग तो ये था कि लाइन को यूज़ करके हमें सीज़न डिपिक्ट करना था। तो ये था, ये मैंने मॉनसून डिपिक्ट किया, यू नो वेव्स ऐसे किया, ठीक है। एंड दिस इज़ विंटर, आई डोंट नो इफ़ यू कैन फील इट, जस्ट फील इट। मैंने विंटर बनाया है ये कोई अपना असाइनमेंट नहीं दिखाता, मैं यहाँ बैठ के अपना असाइनमेंट दिखा रही हूँ। तो सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल, मोटिवेशन आता है मुझे। वैसे भी नेट का कंटेंट बनाने के लिए 4 लोग देखने आते हैं, और लोग ही नहीं है, मतलब नहीं देखते हैं लोग, फिर भी मैं बना रही हूँ ऐसा। क्या पता कुछ लोगों को अच्छा लगेगा देखना हुआ, और किसी को कुछ जाना हो तो मेरे वीडियो के थ्रू जान जाए। और सच बताओ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई जस्ट लव दैम। मतलब थैंक यू सो मच वो लोग भाई जो मेरा वीडियो देख के जाते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब क्लिक करो तो कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो अगर सच में कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो क्वेश्चन, मुझे अच्छा लगता है। मतलब आई फील वेरी हैप्पी कि कोई मेरा वीडियो देख के इंस्टाग्राम पे जा रहा है। वैसे मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं, तो यार छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग जाती हैं। एंड ये समर बनाया है मैंने, दिस इज़ ऑटम। ऑटम तो यार डिपिक्ट कर ही सकते हो, पत्ते वत्ते पूरे ऐसे नहीं गबड़म हो जाते हैं। आई डोंट नो गबड़ा क्या होता है। द मेन भाई, ये सबको मैंने दिखाया है। अभी ये मेन नहीं, इससे मेन तो और दिखाऊंगी मैं, पहले ये देख लो। ये
बता, सोचो ये क्या होगा, जस्ट सोचो यार। मैं ना इसको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत मेहनत का काम है ये। सोचो, लकड़ी है ये, लकड़ी के बार्क हैं जो मैंने चिपकाया है एंड देन स्प्रे पेंट करा है एक टेक्सचर देने के लिए। तो हमें ये टेक्सचर का कुछ बनाना था, तो किसी भी चीज़ को यूज़ करके तुम्हें टेक्सचर क्रिएट करना है, तो ये मैंने बहुत मेहनत से, बहुत ही दिमाग सोचना पड़ता है भाई इसको करने के लिए। तो फिर ये पेड़ का बार्क है, ट्री ट्रंक में लगा होता है ना बार्क, उसको क्या बोलते हैं, उसकी खाल, पेड़ की जो भी होता हो वो, ठीक है। एंड दिस इज़ द थ्रेड, ये थ्रेड है, मैंने इसको चिपकाया हुआ है, देन उसके ऊपर स्प्रे पेंट किया, पूरा थीम में जा रहा है ये, ठीक है। बाद में लगाऊंगी उसको। फिर ये देखो, ये पेपर से बनाया है, ये तो वो है, वो क्ले नहीं आती है जो गीली गीली रहती है, बाद में वो एकदम हार्ड हो जाती है। सब भूल चुकी हूँ यार 3 साल में। तो दाल, दिस इज़ दाल, लिटरली ये दाल है जिसको मैंने स्प्रे पेंट किया है। एंड ये पन्नी थी, पन्नी पता नहीं लोग क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो पन्नी बोलते हैं, पॉलीथीन, हाँ पॉलीथीन है वो, ठीक है। तो वो ये था, अब वो उसमें बहुत मेहनत हो गई थी तो आगे मैंने बेसिक बना दिया। ये रहा कुछ नहीं दिख रहा होगा यार, बट मैं हटाना नहीं चाहती, बहुत मेहनत लगेगी, अकेले रहती हूँ मैं। ये टेप है, हाँ ये टेप से बना दिया। होता है ना कि स्टार्टिंग में जब काम करते हो तो बड़ा इंटरेस्ट आता है, फिर जब ज़्यादा लगने लगता है ना तो फटाफट बस चाहो कि कंप्लीट ही कर दो। और ये देखो, ये तो ये ऑफ कोर्स ये लगेगा कि मैंने क्या ही बना दिया, बट नहीं गाइज, इसका ना मीनिंग होता है और मुझे ना टाइम लगा है इसको बनाने में। तो अब पता नहीं देखा कि नहीं दिखा, फिर दिखा देती हूँ। हाँ तो ना हमारे टाइम में ना एक हिस्ट्री टाइप का सब्जेक्ट होता था, ADA, आर्ट डिज़ाइन एंड एस्थेटिक, ठीक है। तो ना वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ाते हैं, रोकोको कोको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते हैं। तो उसी से मैंने इंस्पायर्ड होके हमें एक ड्राइंग बनानी थी। तो फिर ये वो है, इसके सर बढ़िया थे और मैंने इसके अंदर भी बहुत कुछ भाई, ओ हाँ वो सिर्फ ऐसे नहीं बना है, ये बना है, ये इंस्पायर्ड, ये था उस ज़माने में, मतलब ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता है। तो फिर इसको ना कंटेम्पराइज करके बनाना होता है। तो सबसे पहले किसी प्रोडक्ट पे भी बनाना था आपको, और ये प्रोडक्ट रियल में भी लेके आना था एट द एंड। ये तो हमारा प्रोसेस था। तो ये पेंसिल हो गया, वो हो गया, एंड देन ये मोटिव्स थे, इंस्पिरेशन बुक, ग्रीक आर्ट, या ये ग्रीक आर्ट से इंस्पायर्ड चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें होती थी, तो इनसे इन सबको मिला के पूरी एक ड्राइंग बनानी थी, वो ये थी। और एट द एंड जो हमें करना था वो हमें लिटरली एक पॉट को ऐसे बनाना था, नहीं तो सोर्स करके लाओ, कैसे भी लाओ, और फिर उसके बाद से वो ऐसे दिखना चाहिए, और पेंटिंग भी ऐसी करनी थी। जी नहीं हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मी बोर्ड बनाना होता है, जिसमें तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या खाते हो, कहाँ घूमना चाहते हो, मैं इट्स ऑल अबाउट मी बोर्ड। तो ये मैंने मी बोर्ड बनाया था, इसको मैं आराम से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बहुत सिंपल से बनाना था, तुम जितना क्रिएटिव करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। तो ऑफकोर्स इतना मज़े करो यार, फर्स्ट ईयर में क्या ही इतना मेहनत करना है, छोड़ो, इट्स माई ओपिनियन, जिसको करना होगा वो करेगा, देर इज़ नो एनी क्वेश्चन अबाउट दैट। सो या मुझे दीपिका पादुकोण पसंद है, आई एम लाइक बॉलीवुड पर्सन, बॉलीवुड पसंद है। आई लव बाइक राइडिंग, वैसे तो मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, जो मैं सीखती हूँ और मुझे आता भी है, ऐसा मत बोला कि बस बक बक कर रही हूँ, आता है मुझे। मेरा भाई है ना, वो सिखाता रहता है, आई लव माई ब्रदर, ठीक है। सो या मुझे रेन भी पसंद है, अभी बारिश का सीज़न भी चल रहा है, तो मेरा फेवरेट सीज़न चल रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ। एनीवेज, तो ऑफ कोर्स घूमना किसे पसंद नहीं होता, जिसको नहीं पसंद होता होगा, आई डोंट नो हाउ यू आर सर्वाइविंग। तो मुझे घूमना बहुत पसंद होता है, आई लव पाव भाजी एंड आई लव माई मदर। सो दिस इज़ वॉट ये मैंने खुद से ड्रॉ करा है, तो दिस इज़ वॉट इट इज़। एंड चाय, आई लव चाय, आई एम एडिक्टेड टू चाय एंड दैट इज़ वाई चाय हॉलिक। लेट्स ट्रैवल, ऑफ कोर्स मुझे घूमना पसंद है। मैं फर्स्ट ईयर में बताना भूल गई कि मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में थी, हमारे कॉलेज का या ड्रामेटिक सोसाइटी है जो नुक्कड़ नाटक होता है। तो या इसलिए मैंने लिखा है कि थिएटर की पोस्टर लगा रखी है, हमें एक्सप्लेन भी करना था, तो अच्छा लगा था मुझे।
मेरी फेवरेट मूवी के बारे में भी बताना था, तो मैंने लिखा था सनम तेरी कसम इज़ माई फेवरेट मूवी। और हाँ, मुझे ना पीस बहुत पसंद है, एकदम शांति हो, अकेली रहूँ मैं। सो या इसके लिए मैंने योगा का लगा रखा है। सो दिस इज़ ऑल। कुछ बड़ा कुछ खास नहीं था, बट ठीक है। ओह, तुम्हें बताना भूल गई मैं, हमारे है ना वो भी बताना था कुछ, अपने बारे में बताना था। तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, उस स्टेट का ना, उस सिटी के बारे में कुछ कुछ बताना था। एंड दिस इज़ वेरी वेरी वेरी, आई डोंट नो व्हाट वेरी वेरी, बट मतलब ऐसे मैं बहुत इमोशनल सी हो जाती हूँ, बिकॉज मैं बचपन से ही कानपुर में रही हूँ। अगर कोई भी कानपुर से देख रहा है तो गाइस मैसेज करो, मैसेज बोल रही हूँ, कमेंट करो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। सो ये मैंने कानपुर का बोर्ड बनाया है, बिकॉज आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर। मैं वहाँ पढ़ी हूँ। ऑफ कोर्स मैंने हायर स्टडीज़ वहाँ से नहीं की हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनली गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। वाह, मैंने सब बता दिया अपने बारे में। बट एनीवेज, गोरखपुर से हो, देवरिया से हो और कानपुर से हो, जस्ट कमेंट करो। अच्छा लगेगा यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि वहाँ के लोग भी आ रहे हैं निफ्ट, किसी भी कैंपस में हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये कानपुर का बोर्ड है, थोड़ा देख लो, मेहनत से बनाया है मैंने। मैं ना वहाँ पे छोटे बचपन में साइकिल बहुत चलाती थी, मुझे साइकिल बनाया है। ये मेरा स्कूल है। एंड कानपुर कोचिंग नीट मंडली, हाँ काका देव है कानपुर में, बहुत फेमस है। वहाँ पे लोग प्रिपरेशन करने जाते हैं, अभी का तो पता नहीं, बट हमारे टाइम में तो बहुत जाते थे भाई, भीड़ लग रही थी, कहाँ कहाँ से लोग आते थे वहाँ प्रिपरेशन करने। एंड कानपुर बहुत क्या तगड़ी जगह है, सब खुश रहते हैं वहाँ पे। एंड वहाँ के फेमस ठग्गू के लड्डू, मैंने लड्डू बनाया, मैं बताती हूँ, मैं क्यों प्रमोशन कर रही हूँ, एनीवेज। और वहाँ के कुछ कुछ वर्ड हैं, कंटा, भौकाल, चौकास, पौआ, ऐसे ऐसे करके। एंड ये कानपुर सेंट्रल के मैंने लिखा है। मेरी राइटिंग अच्छी है ना, सब बोलते हैं ऐसे। एंड वहाँ का ब्लू वर्ड पार्क, यू नो, ये रहा ब्लू वर्ड पार्क, बहुत तगड़ा है भाई। ब्लू वर्ड पार्क गया था, बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत बड़ा भी है। बचपन में गई थी, अभी तो मुझे नहीं पता। एंड वहाँ के समोसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कानपुर के। एंड आई थिंक ना ये मैंने गुजिया बनाई है, वहाँ रसीली रसेदार गुजिया बनती है कानपुर में। सब जगह नहीं मिलती, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ उधर तो नहीं मिलती है, दिल्ली में भी नहीं मिलती है, कहीं मिलती हो तो आई डोंट नो, बट नहीं देखने को मिलती है। और वहाँ पे तुम्हें हर जगह मिलेगी खाने। शिवाला मार्केट, शिवाला मार्केट, पी रोड मार्केट, एंड फेमस मार्केट है ये सब। एंड ये नवीन मार्केट, और ये द कपल स्पॉट गंगा बैराज इज़ लाइक ब्रिज है वहाँ पे, एक नीचे गंगा जी बहती हैं, वो है। हाँ यार, मुझे परमट मंदिर बनाना था, बट वो मैंने नहीं बनाया। और गंगा बैराज की मैगी बहुत बढ़िया मैगी देते हैं, मज़ा आता है खाने में। और ये मेरी 3 प्यारे प्यारे दोस्त, मी, तन्वी एंड सोनल, ठीक है। या हाँ, वहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है उन्नाव में। सो या ये सब वही कानपुर का था, एंड आई लव कानपुर, ठीक है। मैंने कानपुर का इसलिए बनाया क्योंकि मैं बचपन से वही रही हूँ, और जहाँ तुम बचपन से रहते हो ना, वहाँ का फील अलग होता है भाई। एंड ये तो कुछ प्रिंट था, ये शायद है नहीं फर्स्ट ईयर का, ये फर्स्ट ईयर का नहीं है, सेकेंड ईयर का। ओह यार, दिस इज पेंटिंग। ये ना दिख रहा है क्या, हाँ दिखा। ये पेंटिंग है जो मैंने बनाई थी। फटाफट कैसे खोल रही हूँ मैं, यूज़ करके कुछ बोल रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ। हाँ, ये मैंने एक्रेलिक कलर नहीं, वाटर कलर है, ये वाटर कलर यूज़ करके बनाया है मैंने। हाँ, ये वाटर कलर यूज़ करके बनाया है। एंड ये कृष्णा जी की मूर्ति है, सीधा पकड़ा है मैंने, या ये कृष्णा जी की मूर्ति है। इसमें हमने एक्रेलिक यूज़ किया है, क्योंकि हमारा एक सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें सारे कलर यूज़ करने होते हैं, एवरी कलर, पेंसिल हो, क्रेयॉन हो, वाटर हो, एक्रेलिक हो, 2 बार बोल दिया क्या, एनीवेज, पेस्टल हो, पोस्टर हो, सारे कलर यूज़ होते हैं। नहीं होते हैं तो मैं मांग लेती हूँ, बट लोग देते नहीं है, बट मैंने मांगा था। एंड ये वाटर कलर है, वो पोस्टर था, ओ या ये पोस्टर कलर है, ये एक्रेलिक है, ये वाटर कलर है ये वाला। और ये मेरा ना, ये सेकेंड ईयर का मैं बताती हूँ। हमारे ना जी होते हैं, जी में ऐसा होता है कि जनरल इलेक्टिव तुम्हारे ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, तुम्हें हर सेमेस्टर लेना होता है, जब तक तुम 6 सेमेस्टर पास,
6 सेमेस्टर पार नहीं कर जाते हो तो ये वही है। एंड ये मैंने कुछ बनाया था, एक आर्ट से इंस्पायर हो के अ डे इन निफ्ट बनाया है मैंने। सो मैंने अपने कॉलेज को ऐसा दिखाया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। मैं कैमरे से बाहर गई। तो मैंने क्लास, कैंटीन वैंटीन सब बनाया है। और भाई जो अभी दिल्ली के कैंपस में आ रहा, भाई यू मिस्ड इट। हमारे कॉलेज में चाय गरम करके शॉप था, जहाँ पे अब सीसीडी खुल चुका है, जो कि महंगा है, पता नहीं क्यों है। तो ये रहा निफ्ट का कॉलेज, ये क्लास आर्ट्स, ये फैशन डिज़ाइन का FD लैब, और ये रहा भाई, ये रहा चाय गरम करके ना हमारे यहाँ एक शॉप थी कैंटीन के अंदर, जो चाय देते थे भाई। उनके सैंडविच क्या, आई मिस वो भैया जी, भाई आई मिस चाय गरम। तो फिर बहुत अच्छा वो सैंडविच देते थे, एंड वहाँ सब अफोर्डेबल था, एंड वो भैया को भी सब पहचान गए थे, वो भैया हमें भी पहचान गए थे। कभी कभी तो वैसे ही दे देते कि चलो बाद में देना, तो वो चले गए। एंड अभी जो चाय है, चाय भी वहाँ महंगी मिलती है, चाय में कोई टेस्ट नहीं होता है, कॉफ़ी भी सेम प्राइस की है, मज़ा नहीं आ रहा है, लोग खरीदते नहीं है, पूरा कैंटीन खाली रहता है, लोग बाहर ही जाते हैं। तो अब जो लोग आएंगे वो देखते हैं क्या क्या होता है। बट एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड द मेन ब्रो, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। ये जब मेरा मन होता है ना तो मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। इसको तो मैं निकाल के दिखाऊंगी, मेहनत जो करी है मैंने इसमें। इसके बाद भी एक और है, ये मैंने अपने बारे में मैंने खुद को बना दिया। अरे पता है, जज करोगे मुझे, बट ठीक है, मैं कुछ गलत बोल दी हूँ। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने इसमें बताया था कि मैं क्या अंदर से फील करती हूँ। ये ऐसा था कि जो एक लड़की होती है वो बहुत फेमिनाइन दिखती है, बट अगर जो शांत एक पर्सनालिटी है, बट उसके अंदर इतना कुछ भरा है ना कि वो जब बोलेगी, जब उसको मौका मिलेगा भड़ास निकालने का उसको, तो फिर वो ना बहुत ख़तरनाक तरीके से निकलेगी। तो वैसा कुछ बनाया, मैं समझा नहीं पा रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ये बहुत ही फेमिनिन लुक दिया है मैंने इस गर्ल को, ऐसे बाल वाल बना के, विदाउट क्लोथ्स है, मतलब और जब ये बोल रही है ना तो इसके हाथ ऐसे ऐसे होते जा रहे हैं और मुंह से निकल रहा है ऐसे करके, तो फिर ये है समझ जाओ। और ये मैंने हाथों से बनाया है, हाथों से ऐसे ऐसे करके बनाया है। एंड ये बाद में ब्रश थोड़ा थोड़ा मार दिया, क्योंकि इंक है, और इंक को तुम ब्रश से करोगे ना फटाफट सूख जाती है। वो ये पूरा इंक वर्क है। इसके लिए तालियां बजा दीजिए आप लोग, ठीक है। एंड यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। क्यों बोल रही है, मैं क्या कहूँ, रियलिटी शो कर रही हूँ। बट ये देखो, ये पागल हो जाओगे, पागल। मैं बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है, एक एक लाइन ये पेन से किया है, पूरा पेन से किया। एक बेसिक ब्लैक पेन से मैंने बूंदे बनाई, बूंदे बनाई है, डॉट डॉट बनाई है, फिर लाइन की है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अगर इस पे व्यूज़ एंड रीच आती है तो ऑफ कोर्स मैं सेकंड बनाऊंगी। ये तो बस हैंड ड्रॉन था, इसके बाद तो क्राफ्ट की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। भाई हमें यार्न सिखाते हैं, पेपर के बारे में बहुत सारे टेक्निक सिखाते हैं, वो सारा कुछ रखा है मैंने। वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगी, तो इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि इससे मतलब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आता है, लगता है कि लोग देख रहे हैं, लोग को चाहिए, लोग देखना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइब कर दो चैनल। एंड वी हैव अ लॉट। अब मुझे इन सब को रखना पड़ेगा संभाल के। मैं दिखाती हूँ कि क्या हाल हुआ है। और मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मैं वहाँ से आके मैं ये बना रही हूँ, देखो। तो मुझे अभी ये सही करना पड़ेगा, अकेले करूँगी। तो इसके लिए, मेरी मेहनत के लिए मैं भीख मांग रही हूँ क्या, बट एनीवेज यार कर रहा है, क्या जा रहा है।